क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जहां इतिहास और प्रकृति साथ साथ सांस लेते हों? जहां एक तरफ प्राचीन किला खड़ा हो और दूसरी तरफ जंगल के राजा बाघ अपनी दहाड़ से धरती हिला देते हों? हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के रणथंभौर की। राजस्थान सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान और ऊंटों की तस्वीर उभरती है, लेकिन इसी राजस्थान के बीचों बीच बसा है रणथंभौर नेशनल पार्क, एक ऐसा जंगल जो सिर्फ पेड़ों और जानवरों की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्य का संगम भी है। रणथंभौर का नाम आते ही सबसे पहले बाघों का ख्याल आता है, क्योंकि यहाँ बाघों को देख पाना बाकी जगहों की तुलना में आसान माना जाता है। यहाँ के बाघ इतने प्रसिद्ध हैं कि उनकी अपनी पहचान और नाम होते हैं, जैसे माचली, जिसने कई सालों तक इस जंगल पर राज किया। लोग कहते हैं कि उसे देखना किसी फिल्मी हीरो से मिलने जैसा था। इतनी ताकतवर, इतनी शाही और फिर भी इतनी रहस्यमयी। लेकिन रणथंभौर सिर्फ बाघों की वजह से मशहूर नहीं है। यहाँ का किला, जिसकी दीवारें 1000 साल पुरानी हैं, वह इस जगह को और खास बना देता है। जंगल के बीच खड़ा यह किला देखने में ही अजीब लगता है। ऊपर से नीचे तक फैली हुई पत्थरों की दीवारें और उनके अंदर छिपे रहस्य। कहा जाता है कि इस किले से ही इस इलाके पर राज किया जाता था। और जब आप जंगल सफारी करते हुए किले की झलक पाते हैं तो लगता है जैसे समय अचानक रुक गया हो। इतिहास बताता है कि रणथंभौर किला 10वीं शताब्दी में बना था। राजपूत शासकों से लेकर दिल्ली सल्तनत तक कई शासकों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन इसका असली गवाह तो जंगल ही है। सोचिए, इन दीवारों ने कितनी लड़ाइयां देखी होंगी और साथ ही कितनी बाघिनें अपने बच्चों को यहाँ पालती रही होंगी। अब जरा जंगल की बात करें। यहाँ सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि तेंदुए, लकड़बग्घे, भालू, मगरमच्छ और सैकड़ों तरह के पक्षी भी रहते हैं। सुबह का समय हो या शाम का, जंगल की आवाजें आपको हमेशा चौकन्ना रखती हैं। कभी मोर की पुकार, कभी हिरणों का झुंड और कभी अचानक पत्तों की सरसराहट। आपको हर पल लगता है कि कहीं पास ही जंगल का असली राजा मौजूद है। अब सोचिए, आप जीप सफारी पर हैं, जंगल के बीचों बीच धूप छनकर आ रही है। अचानक गाइड हाथ उठाकर इशारा करता है, चुप रहिए। सभी लोग सांस रोक लेते हैं। झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे निकलती है एक बाघिन। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक और उसकी शान, सब मिलकर आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी दुनिया में आए हैं और यहाँ नियम उसके हैं। उस पल आपको समझ आता है कि क्यों बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन रणथंभौर का असली जादू सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। यहाँ का हर पत्थर, हर झील, हर रास्ता एक कहानी कहता है। पदम तालाब, राजबाग और मलिक तालाब, ये झीलें न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि बाघों के पसंदीदा अड्डे भी हैं। कई बार यही जगहें इंसान और बाघ की मुलाकात का गवाह बनती हैं। और फिर बात आती है स्थानीय लोगों की। कभी यह इलाका शिकारगाह था। राजघराने और अंग्रेज बाघों का शिकार करने आते थे। लेकिन वक्त बदला और आज वही इलाका संरक्षण का प्रतीक है। यानी जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां कैमरों की क्लिक सुनाई देती है। यह बदलाव हमें बताता है कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका रक्षक भी बन सकता है। रणथंभौर का नाम सुनते ही एक और सवाल मन में आता है, क्या जंगल और किला मिलकर किसी रहस्य को छुपा रहे हैं? इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ कई सुरंगें और गुप्त रास्ते थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये रास्ते अब भी जंगल के भीतर कहीं छुपे हैं। क्या पता, अगर बाघिन का पीछा करते करते आप अचानक किसी पुराने दरवाजे तक पहुंच जाए, तो वह दरवाजा आपको किस अनजानी दुनिया में ले जाए। रणथंभौर हमें यह सिखाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना पुराना और गहरा है। यहाँ आप सिर्फ बाघ को नहीं देखते, बल्कि यह भी समझते हैं कि आस्था, इतिहास और पर्यावरण सब एक साथ बंधे हुए हैं। तो अब सवाल आपसे, अगर आपको रणथंभौर जाने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? किले की ऊंचाई पर चढ़कर पूरे जंगल को देखना, या फिर जीप में बैठकर उस बाघ को तलाशना जिसे लोग जंगल का हीरो कहते हैं? कमेंट में लिखिए बाघ की धरती और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी अगली यात्रा हमें ले जाएगी माजुली द्वीप, असम की ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे उस रहस्य की ओर जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।